लोकसभा चुनाव को लेकर अब हर पार्टी तैयारी कर रही है। सपा ने तो पहली सूची भी जारी कर दी है, जहां समाजवादी पार्टी ने यूपी में 16 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा एक ही सीट की हो रही है, मैनपुरी सीट। ये मुलायम सिंह की सीट हुआ करती थी, लेकिन अब यहां से अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को उतारा है। लेकिन अब लगता है डिंपल यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल जैसे ही सपा ने लिस्ट जारी की, डिंपल यादव को मैनपुरी सीट से टिकट दिया, बस इस ऐलान के कुछ देर बाद ही एक बड़ा झटका लगा। मैनपुरी में सपा नेता और उद्योगपति मनोज यादव ने पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी है। ये डिंपल यादव के लिए खासकर झटका है, क्योंकि उन्होंने लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव को जिताने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसके अलावा ये अखिलेश यादव के भी करीबी माने जाते हैं। यही कारण है कि कहा जा रहा है कि डिंपल यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि एक नेता जो 2 दशक से सपा से जुड़ा हुआ था, जिन्होंने मैनपुरी में चुनाव जीतने में अहम भूमिका निभाई, वही ऐसे वक्त में साथ छोड़ रहे हैं जब कंपटीशन और ज्यादा है। ऐसे डिंपल यादव को मैनपुरी चुनाव में मुश्किल हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने प्लान भी बनाया था, तो ऐसे में डिंपल यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बता दें, मनोज यादव ने सपा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सपा पर आरोप भी लगाया कि सपा में पारिवारिक कलह बहुत ज्यादा है। हर स्तर पर नेताओं द्वारा चाटुकारिता और एक दूसरे की टांग खींची जाती है। उन्होंने ये भी कहा, सपा अब जनता के लिए काम नहीं कर पा रही है। बीजेपी सरकार में बिना किसी पक्षपात के काम किया जा रहा है। मेरी कंपनी के पास भी करोड़ों रुपए के काम है, जबकि सपा सरकार में मुझे काम मिलने में बहुत दिक्कत होती थी, खासकर शिवपाल यादव से। कौन है मनोज यादव? अब इनके बारे में भी आपको बता देते हैं। मनोज यादव पहले लोक निर्माण विभाग में कार्यरत थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई। नजदीक होने के बाद उन्होंने सपा ज्वाइन कर ली। कहा जाता है कि ये सक्रिय राजनीति तो नहीं करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से सपा की मदद करते हैं। और इन्होंने ही मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जब मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव हुआ, तो डिंपल यादव को जिताने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। बात करें समाजवादी पार्टी की, तो पहली लिस्ट की तो 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। फिलहाल अंत में आपको सुनाते हैं कि सपा की लिस्ट जारी होने पर राज्यभर ने कैसे तंज कसा है। तो उनका विषय है, ये सूची जारी करके, और कांग्रेस को एक कहावत है कि राजा को पता नहीं मुसहर बन बांट ले, तो कांग्रेस को 11 सीट देकर कांग्रेस को ये संकेत दे रहे हैं कि तुम भी अलग हो जाओ। जैसे नीतीश जी चले गए, ममता चली गई, पंजाब वाले मना कर दिए कि नहीं गठबंधन नहीं, तो उसी तरह अखिलेश जी भी अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस नाते लड़ना चाहते हैं कि अब उनको भी डर सता रहा है कि लालू जी की तरह फिर हमारे साथ कहीं ना हो ईडी सीबीआई जो जांच चल रही है खनन वाले में, गुमती रिवर फ्रंट में, तो पूरा परिवार इधर उधर ना हो जाए, जेल की सलाखों में न जाए। इससे जो है बचने के लिए अखिलेश जी चाहते हैं कि 24 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। ये उनके दिल में है। दिल की बात मैं अखिलेश जी की